ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपति नमः। देखो पूजा, मैंने कहा था ना माँ हमें पूजा के रूम में ही मिलेंगी। अरे बेटी आओ 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 दामाद जी। माँ कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ मेरी लाडो, पर तूने आने की कोई खबर नहीं दी अपने। बस माँ, पूजा को डॉक्टर के पास लाया था, इसलिए मैंने सोचा इसे एक बार आपके पास ले चलता हूँ मिलाने के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया जी आपने। माँ आपके लिए खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। जुग जुग जियो मेरी लाडो। चलो बेटा हॉल में बैठते हैं, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं माँ, अभी इतना समय नहीं है, अभी हमें जल्दी से जाने दीजिए। बस भाभी से मुलाकात कर लेते हैं और हम लोग निकलते हैं। हाँ माँ, शाम बहुत हो रही है और ठंड का समय भी है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। हम लोग वैसे भी चाय नाश्ता करके ही आए हैं। अरे नंदन जी, तुमने आने की कोई खबर ही नहीं दी। हाँ भाभी, बस आप मामी बनने वाले हैं और मैं डॉक्टर के पास आई थी, इसलिए मैंने सोचा 10-5 मिनट माँ से मिलते हुए चलूं। ठीक है माँ, अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि शाम का समय हो रहा है और बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। 5 मिनट रुको बेटा, मैं आती हूँ। और भाभी क्या हाल चाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, तुम ही सुनाओ। बस भाभी सब कुछ ठीक है। ये रखो बेटी। क्या माँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए, मैं जब भी आती हूँ तब भी आप हाथ में कुछ न कुछ देती हैं, यूँ खाली नहीं जाने देती मुझे। हाँ माँ, अभी अच्छा नहीं लगता मुझे कि आप हर बार हमें कुछ न कुछ देती ही हैं। आप मेरे दामाद हो, आप मेरे मानदान लगते हो, इसलिए मानदानों को खाली हाथ नहीं पहुँचाना चाहिए घर से। माँ, पर आपको तो पता है ना, आपके जवाई के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ बेटा, हमें पता है, इसलिए हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। बस इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लिया करो हर बार। ठीक है माँ, अब हम लोग निकलते हैं, जल्दी से पहुँचने में 1-1.5 घंटे लग जाएंगे हमें। बाय माँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इनके दान पुण्य और धर्म कर्म के चक्कर में ना एक दिन इस घर की लुटिया डुबा देंगे ये। अब तो पूरा कारभार अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा मुझे। इसके लिए मुझे छोटी को साथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हाथ में पैसा ही आएगा और ये आए दिन अपने जवाई बेटी को दान देती रहेंगी। तंग आ चुकी हूँ मैं तो। इसको दान करेंगी, उसको दान करेंगी, पता नहीं इतना पुण्य करके जाएंगी कहाँ। माँ जी, मैंने किचन में और हॉल में पोछा लगा दिया है। कमला, भगवान जी के रूम में पोछा और लगा दो, तुमने कल भी वहाँ पोछा नहीं लगाया था। माँ जी, मैं आज बस और पोछा नहीं लगाऊंगी पूजा वाले रूम में, फिर कल से लगाना चालू कर दूंगी। अरे हम क्यों भूल जाते हैं बार बार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद ही पोछा लगा लेते हैं। अरे माँ जी, 2 बहुओं के रहते आप पोछा लगाएंगी क्या? बड़ी भाभी या छोटी भाभी कोई भी लगा देंगी। अरे दोनों बहुएं भगवान को एक अगरबत्ती नहीं लगाती, तो वो क्या भला पोछा लगाएंगी भगवान के रूम में? माँ जी, मेरे रहते आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। अरे पगली, इसमें तेरा क्या दोष? चल तू अब घर जा, मैं कर लूंगी बाकी का काम। माँ जी, बहुत ठंड पड़ रही है और मेरी दोनों बेटियों के लिए स्कूल की स्वेटर लेना है। माँ जी, मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, फिर आप मेरी पगार में से काट लीजिएगा। अरे पगली, तू इतना सख्चाती क्यों है पैसे लेने के मामले में? तू काम कर रही है भाई हमारे घर। चल हम तुझे पैसे देते हैं निकाल कर। माँ जी का स्वभाव कितना अच्छा है, वो हमारी हर समस्या को समझती है। इसके पास भी स्वेटर नहीं है, 500 रुपए मैं अपने तरफ से दे देती हूँ, बेचारी अपने लिए भी खरीद लेगी। ये ले कमला, तू भी अपने लिए एक स्वेटर ले लेना, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। ठीक है माँ जी, चलती हूँ, कल आऊंगी। कितना उदार दिल है माँ जी का, उन्हें हमारी भी कितनी फिक्र रहती है। माँ जी, क्या पैसे झाड़ पर उग रहे हैं जो उठाया और दे दिया आपने? हाँ हाँ माँ जी, मेहनत करते हैं हमारे पति लोग, तब जाकर ये पैसा आता है। देखो तो, महीना आने के पहले ही उसे पगार दे दिया और ऊपर से 500 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिए उसके लिए। अरे बहू, बेचारी कमला सुबह सुबह आती है ठंड में तुम लोगों का काम करने के लिए। हम लोगों का काम करने नहीं आती माँ जी, अपने लिए पैसा कमाने आती है। अरे क्या ये धन दौलत पर हमारा कोई हक नहीं है? देखिए माँ जी, था आपका हक, पर अब नहीं है। पिताजी को गुजरे 3 साल हो गए हैं और इस व्यापार को हमारे पति लोग ही संभाल रहे हैं। अब से माँ जी पैसों की देखरेख हम करेंगे, किसे देना है किसे नहीं देना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ माँ जी, जो दाल चटनी मिल रही है ना, खाइए पिए और हरि के भजन कीजिए। चलो छोटी। हे ईश्वर, किस बात की सजा दे रहे हो आप हमें? अरे ये तो मुझे 1 गिलास पानी के लिए नहीं पूछती है, बेचारी कमला आ जाती है तो सारा खाना पीना बनाकर रख देती है। देख रहे हो गोलू के पिताजी कि हमारी बहुएं हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही हैं। आज जो कुछ भी है सब आपका ही बनाया हुआ है। हे ईश्वर, हम तो ये बहू की टेंशन में आपकी पूजा करना ही भूल गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलो आज मेरे कान्हा जी को गाजर के हलवे का भोग लगाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। माँ जी, क्या बोल रही हूँ बहू? माँ जी, ये गर्मा गर्म हलवा आप किसको खिलाने ले जा रही हैं सुबह सुबह? बहू, आज मन किया हमारे कृष्ण कन्हैया को हलवे का भोग लगाते हैं। माँ जी, ये कटोरा मुझे दीजिए। बहू, हम भगवान का भोग लगाने जा रहे हैं। वाह माँ जी, धन्य है आप भी, पत्थर की मूर्ति को भोग लगाती है, पर ऐसा नहीं कभी अपनी बहू को बनाकर खिला दिया होता। बहू, ये घर तुम्हारा है, तुम बना सकती हो, खा सकती हो, तुम्हें किसी ने रोका टोका नहीं है, पर हमारी पूजा पाठ और हमारे दान धर्म के बीच में मत आया करो। मम्मी जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये कटोरा यहाँ दीजिए। आपको सोचना चाहिए मम्मी जी, एक व्यक्ति
समझते हैं आपको? भगवान को भोग लगाने के नाम पर ले जाती हैं और अंदर खुद ही खा जाती होंगी। बहू, अपनी जबान से ऐसे शब्द निकालने से पहले 100 बार सोच लिया करो। हम ईश्वर की भक्ति किसी दिखावे के लिए नहीं करते हैं, भले ही तुम्हें उस पर विश्वास हो अथवा ना हो। हम जा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी के भोग का समय हो गया। हमें रोकने की कोशिश भी मत करना। ये घर हमारा है, हमें जो लगेगा हम वो कर सकते हैं। घर भले ही आपका होगा मम्मी जी, पर इस घर में जो अनाज आता है ना, वो हमारे पति की मेहनत से आता है। शीतल, ये किस चीज की आवाज आ रही है बाहर तक? देखिए जी, आपकी माँ को समझा दीजिए आप। ये रोज रोज नए नए पकवान बनाकर अपने भगवान को भोग न लगाएं। इन्हें समझ में आना चाहिए, एक व्यक्ति कमाने वाला है और 5 लोग बैठकर खाने वाले हैं इस घर में। देखो बेटा, हमारी पूजा पाठ का समय हो रहा है। हम बहुत देर से शीतल को समझा रहे हैं, हमें जाने दो। हमारे ठाकुर जी के भोग का समय हो गया है। देखिए जी, ये सब नहीं चलेगा। इस घर में महंगाई बढ़ रही है। देखिए माँ, शीतल सही कह रही है। अब महंगाई बढ़ गई है और छोटी की अभी अभी नौकरी लगी है। जब तक उसकी सैलरी घर में नहीं आती तब तक आपको बजट मैनेज करके चलना पड़ेगा। अरे बेटा, हमें 40 साल हो गए आज इस घर में आए। जब से हमने इस घर की बागडोर संभाली है, तब से हम अपने ठाकुर जी को रोज भोग लगाते हैं। सुनिए जी, भोग लगाना एक अलग बात है, पर कल पता है माँ जी ने क्या किया? अरे कमला जो झाड़ू पोछा लगाने आती है, उसे इन्होंने 500 रुपए दान में दे दिए। कहा ठंडी बहुत आ रही है, तू अपने लिए स्वेटर खरीद लेना। ये क्या माँ, क्या इस घर में पैसा बहते आ रहा है? क्या हुआ बड़ी दीदी, क्यों शोर हो रहा है इस घर में? देखिए जी, ये माँ जी तो समझने वाली नहीं है, इसलिए हम कब से आपको कह रहे हैं कि आप अपनी तनख्वाह का पूरा पैसा हमारे हाथ में लाकर दीजिएगा। ठीक है शीतल, अब घर परिवार तो तुम्हें ही देखना है। आने वाले महीने से सारी पेमेंट हम तुम्हारे ही हाथ में लाकर देंगे। वैसे ही माँ को गुजारे के लिए पेंशन मिलती है, तो उन्हें हमारी तनख्वाह से क्या मतलब? देखिए जी, ये घर गृहस्थी मैं चलाऊंगी तो यह मेरे हिसाब से काम होगा। कल से आपकी माँ को समझा देना कि जो कुछ इस घर में बनेगा वही खाएंगी। उन्हें अगर अपने ठाकुर जी का भोग लगाना है ना, तो जो घर में दाल चटनी बनेगी वही ले जाकर भोग लगा देना। देखिए माँ, शीतल जो कह रही है आप उसी हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है इस घर में बागडोर संभालने की। अब आपकी बहू को संभालने दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है बेटा, वैसे भी हमारी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं। हम तो बस अपने ईश्वर की सेवा में काटना चाहते हैं इसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। शीतल, तुमने आज लंच बनाया है या नहीं बनाया है? मेरा ऑफिस का समय हो गया, वैसे ही मैं लेट हो गया हूँ आधा घंटे। देखिए जी, आज कुछ नहीं बना है, आप कैंटीन से खाना खा लीजिएगा। शीतल, तुम्हें पता है हमें कैंटीन का खाना सूट नहीं होता, फिर भी तुम आए दिन हमें कैंटीन का ही खाना खाने के लिए कहती हो। ठीक है, मैं फाइलें कलेक्ट करके ऑफिस निकल रहा हूँ। दीदी, आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ। हमें सब पता है तू किस लिए खुश है। आपने भी क्या दिमाग चलाया है दीदी। अब इस महीने से भैया आपके हाथ में पेमेंट देंगे, ना कि माँ जी के हाथ में। अब तो देवर जी को भी अपने बस में करके रख ले, ताकि देवर जी भी तेरे हाथ में अपनी पेमेंट लाकर देने लगे। अरे कब तक हम माँ जी के सामने हाथ फैलाते? कभी ना कभी तो हमें घर की बागडोर संभालनी ही पड़ती। अरे एक आपके पति हैं जो आपका कितना कहना मानते हैं, और एक मेरे पति हैं जो माँ जी के कहने पर चलते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तुम ही हो बंधु सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। माँ, आपकी भक्ति में मधुर आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। बस बेटा, हम तो यही सोचते हैं कि जीवन के जितने क्षण हैं ईश्वर के नाम से ही कट जाए। ये लीजिए माँ, मेरी पहली सैलरी आई है। बेटा, ये सैलरी ले जाकर माधवी के हाथ में दे दो। देखो बेटा, अब इस घर की बागडोर हम नहीं संभालते, अब दोनों बहुएं मिलकर संभालती हैं। तो हम चाह रहे थे ये सारी सैलरी तुम बहू के हाथ में दे दो। हाँ जी, माँ जी वैसे भी पैसों को क्या करेंगी, अब इस घर की देखभाल मैं और बड़ी दीदी मिलकर करते हैं। सुनो माधवी, मैं अंधा नहीं हूँ। मेरी माँ के जीते जी तो ये हो नहीं सकता है कि मैं अपनी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में दूं। अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ ना, तो सिर्फ अपनी माँ की बदौलत हूँ। अगर मेरी माँ मुझे पढ़ाती नहीं, लिखाती नहीं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती, तो शायद आज मैं इस जॉब के लायक नहीं रहता। हजारों लोग हैं जो घूमते रहते हैं, जिन्हें ना जॉब मिलती है ना काम मिलता है। देवर जी, पर माँ जी ने खुद ही हमें इस घर की बागडोर संभालने के लिए कहा है। देखिए भाभी, ये मेरी माँ के धर्म कर्म ही है जो आज हम इतनी अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं। मेरी माँ इस घर की मालकिन थी और मालकिन रहेंगी, उनसे यह कोई नहीं छीन सकता है। बेटा, तुम क्यों बेवजह इस बात को बढ़ा रहे हो? दे दो ना बहू के हाथ में पैसे। नहीं माँ, आपके जीते जी तो मैं ये पैसा अपनी पत्नी के हाथ में नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में आप किसी के सामने हाथ फैलाएं। जरूरी नहीं है माँ कि आपका एक बेटा जैसा कर रहा है वैसा दूसरा बेटा भी करे। और तुम माधवी, कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे साथ रहना चाहती हो ना, तो हमारी माँ के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि माँ तुम्हारे हिसाब से चलेगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बड़ी दीदी के कहने पर आ गई थी, इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगी थी। मैं तो ये बड़ी दीदी के कहने पर आ गई और आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है मैंने।